इलीगल इमिग्रेंट पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले गए, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत उनको डिपोर्ट करेंगे। अफगान या कोई और गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत ने डंडा उठा लिया। पासपोर्ट बनवाएं, वीजा लगवाएं या अपने मुल्क जाएं। 1 नवंबर तक ना गए तो मुल्क बदर कर दिए जाएं। कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, 1 से 5 नवंबर तक अफगानियों के लिए ई-तज़किरा चलेगा। 1 के बाद कोई गैर मुल्की बगैर पासपोर्ट दाखिल नहीं होगा। इस साल 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान मुलव्विस निकले। बोले, पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में तय किया गया, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। प्रोपेगेंडा, गलत मालूमात पर साइबर कवानीन के तहत एक्शन होगा। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करने की इजाज़त नहीं। रियासत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, मुतालिका वफाकी वुज़राए आला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपिक्स कमेटी इजलास के आखिर में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। एपिक्स कमेटी के इजलास से मुताल्लिक आर्मी चीफ ने पैगाम दिया, इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। ये पहली बार था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। अमरीकी तारीख में पहली बार ऐवान नुमाइंदगान ने केविन मैकार्थी को स्पीकर के ओहदे से हटा दिया। रिपब्लिकन अक्सरियती ऐवान में स्पीकर के खिलाफ 210 के मुकाबले में 216 वोट आए। स्पीकर को ओहदे से हटाने की तहरीक रिपब्लिकन रुकन ने पेश की थी। 8 रिपब्लिकन्स ने केविन मैकार्थी की बरतरफी के हक में वोट दिया। मैकार्थी का दोबारा स्पीकर के ओहदे के लिए इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं, फिर वो और भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात, वहाँ भी पिटीशन लाया करें ना। मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के सामने भी सर उठाया करें, बोला करें, हम नहीं मानेंगे ये बात। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा, माजी में आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार देकर क्या जजिस ने हलफ नहीं तोड़ा? आप कहते हैं फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजिस के दरमियान तकसीम किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजों पर होता है। कुरान पाक भी मुशावरत से फैसले करने का हुक्म देता है। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। आइन का आर्टिकल 191 वाज़े तौर पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स।
सवाल उठाया कि अगर पार्लियामेंट ये कानून बनाना चाहे कि 184(3) से मुतालिक मामलात के लिए बेंच बनाने और बेंच में जजेस की तादाद का तयन पार्लियामेंट करेगी, अगर उनके पास की सलाहियत है तो फिर वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? अपीलों का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि ये कानून विफाकी हुकूमत बनाएगी तो फिर यहाँ तो मामला नहीं रुकेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों से बनती है। चीफ जस्टिस अपने इख्तियार से कुछ इंतजामी काम जजों को देते हैं। अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई तो जजों में बराबरी का तस्वुर मजरू नहीं होगा। कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हासिल होगा? क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? जस्टिस आयशा मलिक के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, अपील का हक बरकरार रखने का मतलब ये है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। जिस पर वकील हसन इरफान ने कहा, कानून साजों के जहन में शायद ये सवाल